इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारी राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया और उनको इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी रहता है टाइगर जयराम महतो को, जे अपना पार्टी से सूर्य नारायण हांसदा एक नक्सली को ज्वाइन करते हैं और उनको चुनाव लड़वाते हैं। चलिए पूरा डिटेल में हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा बताए हैं कि आखिर क्या मजबूरी था, आखिर क्या बात था और उनके बारे में कितना जानते थे टाइगर जयराम महतो जी ने। टाइगर जयराम महतो ने सीधे सीधे बोले हैं कि चुनाव के समय जो नज़दीक था और हम अपने प्रत्याशी के बारे में उतना छानबीन नहीं किए और सूर्य नारायण हांसदा के बारे में मैंने उतना जांच पड़ताल नहीं किया। मैंने टिकट दिया, मैंने ये जानता था कि बीजेपी में वो 45,000 वोट से वोट लाकर और हारे थे, तो हम सोचे कि 50,000 भी सूर्य नारायण हांसदा ले आएंगे वोट तो कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, मेरे लिए सही होगा। और उतना छानबीन नहीं किए कि टाइगर जयराम महतो जी ने बोले कि उतना छानबीन नहीं किए कि आखिर वो क्या है, सूर्य नारायण हांसदा क्या करते हैं ना करते हैं, क्योंकि चुनाव के समय नज़दीक आ गया था। टाइगर जयराम महतो जी ने ऐसा बात बोले हैं। चलिए बिना देर करते हुए टाइगर जयराम महतो जी ने एक और बहुत बड़ी मांग की है। सूर्य नारायण हांसदा को जिस तरीका से इनकाउंटर हुआ है उस पर एक और बहुत बड़ी मांग कर दी है टाइगर जयराम महतो जी ने सीबीआई से। चलिए सबसे पहले बिना देर करते हुए टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कुछ बोले हैं वीडियो दिखाते हैं, देखिए। हुआ हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक, रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है जहां हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूँकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अगर अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूँकि संथाल परगना से उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारी राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे, इसके अलावा नहीं और कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और विशेष हमारी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी कम दिनों का ये चुनाव था। कोई कैंपेनिंग के लिए टाइम नहीं था, ना हमारे पास प्रत्याशियों का मतलब बैकग्राउंड खंगालने का टाइम था। तो उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं। एक सवाल लगा कि उनकी मां ने आरोप लगा कि गिरफ्तारी हुई, नहीं ये तो आप मैंने कहा ना, ये सारा मेरे उस 2.5 मिनट के डिस्कशन में है। बिल्कुल वो अगर बायदू ठीक वो क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो आपराधिक थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन कम से कम अगर आज जिस प्रकार से इनकाउंटर के नाम पर या फिर अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर आदिवासियों का ही इस राज्य में दोहन किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार को और तमाम बुद्धिजीवी खेमा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वो मूल धारा से बाहर कैसे है, जिसकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया और उनको इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। बीएमकेएस के गठन के बाद जो विस्थापित परिवार से मजदूर वर्ग है, उनको कितना सपोर्ट मिलने की संभावना है? देखिए हम लोग लगातार, आप लोग तो देखेंगे होंगे सोशल साइट्स के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से, चाहे रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, चाहे छोटी मोटी घटनाएं मजदूरों के साथ घटती है, तो हम लोग लगातार धरने के माध्यम से, प्रबंधन पर प्रेशर बनाने का कार्य करते, एक दबाव समूह के माध्यम से। तो ये चीज़ें हम लोग शुरू से करते आए हैं, लेकिन बीच में एक बौद्धिक वर्ग से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि अगर आप मजदूर यूनियन, एक पंजीकृत यूनियन के माध्यम से अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मिलेगा, वहाँ आपको बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी आप ठीक है, कोई घटना हुआ, आप धरने पर बैठे, 6 घंटा बाद वार्ता हुई, आपको निष्कर्ष मिला, परिणाम भी मिला, लेकिन अगर आप एक लंबे समय दीर्घकालिक रूप में अगर मजदूरों की समस्याओं का निदान देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता है। तो फिर हम लोग प्लेटफॉर्म में आए। ये एप्लीकेशन हो गया है जी, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष, ये अभी केंद्रीय टीम, केंद्रीय अध्यक्ष का नाम अजय कुमार महतो।
उसके बाद जिला स्तर पर और हाँ बिल्कुल, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, जो एरिया स्तर पर, चूँकि औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध एरिया से होता है। जैसे हम BCCL में जाते हैं तो वहाँ एरिया 1 एरिया 2, तो जो भी मतलब एक सिस्टमेटिक, जो कि हम लोग राजनीतिक दल को अभी जान रहे हैं, इसी बीच हम लोग मजदूर संघ को लेकर आए हैं, तो जो भी चीज़ें विधिवत होंगी उनको हम लोग अध्ययन करते हुए उस दिशा में कार्य करेंगे। यही तो टाइगर जयराम महतो में एक खूबी है कि टाइगर जयराम महतो जी ने कभी भी डरे हैं नहीं। करेजा तान के टाइगर जयराम महतो जी ने बोल रहे हैं कि CBI से जांच होना चाहिए। जिस झारखंड में आदिवासी का मुख्यमंत्री हो, आदिवासी का पूरा भारत में कहा जाए तो राष्ट्रपति हो, उसी ब्यादर को मारा जाता है इनकाउंटर में, जो झारखंड को बनाने में, झारखंड को एक एक मतलब कि कतरा कतरा बहाकर वो लोग मतलब झारखंड को बनाए हैं, और उसी को पुलिस प्रशासन द्वारा मारा जाता है। तो टाइगर जयराम महतो जी ने बहुत बड़ी बात बोले हैं कि CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी भैया आप लोग भी जानते हैं कि जो कहते हैं वो होता है, और टाइगर जयराम महतो जी ने CBI मांग कर दिए। तो देखिए जरूर CBI जांच करेंगे इस विषय पर। देखिए कितना सही निकल रहा है। सूर्य नारायण हांसदा को क्या सच में साजिश करके मारा गया है, या सही में सूर्य नारायण हांसदा अपने मतलब छल बल करके भागने का प्रयास किए हैं, पुलिस प्रशासन पर गोली चलाने का प्रयास किया? चलिए CBI जांच करेंगे, टाइगर जयराम महतो जी ने बोले हैं तो होबे करेगा। क्या कुछ होता है फिर आपको खबर देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार। जोहार, जय हिंद।